जय श्री राम दोस्तों। बस आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक ऐसा दिन जिसकी प्रतीक्षा पिछले 496 सालों से की जा रही थी। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोचिए दोस्तों, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अदालत गए। आज से 150 साल पहले राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन की 50 साल राम मंदिर की लड़ाई में कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते बिता दिए। आज वे लोग हमारे बीच नहीं हैं और वे लोग ये दिन देख भी नहीं पाए। एक आप और हम हैं जो इसी जीवन में अपनी आंखों के सामने अयोध्या में बनता हुआ राम मंदिर देखने जा रहे हैं। उस भगवान श्री राम का मंदिर जिनका 496 साल पहले 1528 ईस्वी में वैश्य बाबर ने मंदिर ध्वस्त कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इन पूरे 500 साल के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके इतिहास की कहानी को आपको सुनाएंगे ताकि ये जान सकें कि राम मंदिर का मसला आखिर कितना पुराना है और इसके संघर्ष के क्या मायने हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जा सकती। सच्चाई के लिए संघर्ष कोई 2-4 साल का नहीं बल्कि सदियों तक किया जाता है। मेरी आपसे यही विनती है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हर उस आदमी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको राम मंदिर के इतिहास के बारे में पता नहीं है, वह इसके बारे में जान सके और इसके निर्माण के पीछे लोगों के द्वारा किया गए संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों बाबर ने 1528 ईस्वी में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को गिरवाकर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन इससे पहले की बात बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग उस बात का जिक्र करते हैं। वो बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय अकेले अयोध्या में भगवान श्री राम के तकरीबन 3000 मंदिर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। इस दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वहां आए और उन्होंने कई मंदिरों का नवनिर्माण करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर वहां यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 यानी कि 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बांकी ने वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। इसके बाद 150 साल बीत जाने तक कोई हलचल नहीं हुई। ये दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें मजबूत हो रही थी। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के बाद तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह को खरीद लिया जाए। राजा जय सिंह जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं, क्या आस्था है। राजा जय सिंह के पास उस वक्त मुगल शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू उस चबूतरे पर भगवान श्री राम की पूजा कर सके। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ एफेंस हेलर जो खुद 1771 से 1776 के बीच इसी जगह पर रहे थे, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में इस जगह पर राम चबूतरा होने की बात कही है। ये वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर भगवान श्री राम की पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, लेकिन फिर भी हिंदू यह बात नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिरों जैसी कलाकृतियों का पाए जाने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। इसके बाद 1838 यानी कि 1838 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ मोटिंग मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर लगे हुए हैं वह मंदिर के ही लिए गए हैं। रिपोर्ट उजागर होने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं ने इस पे दावा किया। हिंदुओं के दावे के बाद विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 यानी कि 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद 1855 तक हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत दे दी गई, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट आगे बने राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 यानी कि 1885 में आज से तकरीबन 139 साल पहले ये मामला अदालत पहुंचा
उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम सबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी अदालत में पेश की, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 यानी कि 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे शुरू हो गई और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसके बाद वापस इसे बनवा भी दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये वह दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त की सरकार के एजेंडे में राम मंदिर कहीं भी नहीं था। ना उस समय का संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी उस दौर में जब ना देश में अपनी सरकार थी, ना मीडिया आजाद था, ना धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी थी। अगर कुछ था तो राम भक्तों का जुनून था और भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति थी, जो हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद आता है साल 1947 यानी कि 1947, देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद केवल शुक्रवार को ही खुलती थी और राम सबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी, जहां पर हिंदू पूजा किया करते थे। आज़ाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि अब हमें आज़ादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा। परंतु उस वक्त के किसी भी नेता के बयान में यह नहीं लग रहा था कि राम मंदिर बनेगा, यानी राम मंदिर को लेकर कोई भी पॉलिटिशियन बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह मंदिर के विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाजें आने लगती है। पता लगता है कि वहां पर भगवान श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष वाले दावा करते हैं कि बीते रात अपने आप भगवान श्री राम की मूर्ति वहां प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि रात के अंधेरे में मूर्ति को जबरन रख दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां जुड़ने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। इस बात पर के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना है कि भीड़ इतनी है कि मूर्ति को अगर हटाया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी वहां एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए सहमत नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और इसमें भी के नायर को वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और इसी अपने फैसले के साथ वह सरकार को सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां पर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहा जाता है कि के नायर की इस बात को नेहरू जी मान लेते हैं और के नायर का इस्तीफा भी निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद 1950 यानी कि 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने जिला फैजाबाद अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार मांगने की अपील की। इसके बाद अगले 35 साल तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी अपनी तरीके से विवादित ढांचे को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते रहते हैं, मगर कुछ नहीं होता। फिर 1980 यानी कि 1980 में बीजेपी की सरकार आती है, जिससे राम मंदिर मामले को लेकर चीजें बदलने लगती है। ये वह वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 यानी कि 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन परिषद में सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया जाता है, मगर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986 और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा सबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट सबानो के पति को उसका गुजारा भत्ता देने को कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में ये कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं, वह इसे तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं के लिए वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं तो 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। इसके आगे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनको बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त के मुलायम सिंह सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आता है वह दिन जिसको बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काले दिवस के नाम से जानते हैं। वह तारीख थी 6 दिसंबर 1992।
2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस वक्त यूपी के प्रधानमंत्री कल्याण सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कि कार सेवकों को वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वह विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को यह भी आदेश दिए थे कि भीड़ पर किसी प्रकार की गोलियां नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इतने लोगों के इकट्ठा होने पर हुआ वही जो होना था। 6 दिसंबर 1992 यानी कि 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। फिर इसके 1.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 पर दूसरे गुंबद को गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में तकरीबन 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 7 साल बाद तक इस मामले को लेकर अदालत में शांति बनी रही। लेकिन 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर पुनः सक्रिय हो गई। पहले देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए बताया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां पर पहले आखिर था क्या। ASI ने अपनी जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था वहां पर मिले अवशेषों से यह साफ साबित होता है कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर थे। ASI से मिली ये रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक प्रमाण था जिसमें यह सच में साबित होता था कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर ही था। ASI की इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद 2011 यानी कि 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, मगर वहां पर भी 7 सालों तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले को हल करने की कोशिश की जाती है। जब इससे भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। अगस्त 2019 में मामले के सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद इसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर इसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिरने के 500 साल बाद अब अयोध्या में प्रभु श्री राम की भूमि पर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं जानता हूँ ये कहानी बहुत से लोगों के लिए लंबी हो गई थी। बहुतों को लगा होगा कि वीडियो को बीच में बंद कर दें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सभी लोगों को राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी की जानकारी हो और हम ये भी जान पाएं कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष 2-4 साल या 2-4 पीढ़ियों तक नहीं बल्कि सदियों तक करना पड़ता है। वरना कितने ही लोगों को पता होगा जिन प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने पर हम इतनी खुशी मना रहे हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से पौने 200 साल पहले अयोध्या में बहुत से दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जिस राम मंदिर को लेकर हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर आज हम इतने गदगद और प्रसन्न हो रहे हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। आज जब प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए तमाम लोगों तक, गोधरा के दंगों में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वह यह महसूस कर सके कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी तपस्या जाया नहीं गई। और आप सभी दोस्तों से मेरी यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि 12 जनवरी को अपने निवास स्थान में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया जलाएं। तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपने प्राणों की आहुति दी। बाकी अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के इतिहास से लेकर निर्माण तक की पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप और भी लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ और लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिए।